हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज देखिए मैं आपको बता रहा हूं प्रश्नावली 6.5, लेकिन इसका पार्ट 3 वीडियो, क्योंकि जो पार्ट 2 वीडियो था मैंने उसमें आपको क्वेश्चंस बताए भी थे 11 तक के क्वेश्चंस। 11 नहीं, शायद 12 मैंने भी करके दिखाया है। लेकिन अब देखिए जितने बाद वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ी लैंग्वेज भी लिखी हुई है, वो क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए जैसे 13 क्वेश्चन है, 2 नंबर हमें ऐसे निकालने हैं जिनका योगफल 24 है और जिनका गुणनफल महत्तम होना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा। ऐसे 2 नंबर हमें निकालने हैं जिनका योगफल 24 है। ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिनका योगफल 24 है, लेकिन जिनका गुणनफल महत्तम हो वो ऐसे 2 नंबर अकेले ही होंगे, वो हमें निकालने हैं। ऐसा ही देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 2 नंबर हमें एक्स और वाई ऐसे निकालने हैं जिनका योगफल, देखिए इन्होंने इस तरीके से लिख दिया कि x प्लस वाई बराबर 60। इसका मतलब भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, यानी उनका योगफल 60 है, लेकिन ये चीज अधिकतम हो x गुणा वाई का घन। ऊपर था देखिए केवल गुणनफल, वो तो x गुणा वाई आएगा केवल, लेकिन इस क्वेश्चन में है x गुणा वाई का घन, यानी एक नंबर तो ऐसे ही दे दिया, दूसरे नंबर का घन, उनका भी गुणनफल, वो अधिकतम हो। अब देखिए जैसे 15 क्वेश्चन, 2 धनात्मक नंबर हमें निकालने हैं। इन्होंने वैसे लिख के दे दिया x और y कि उनका योगफल 35 है, लेकिन एक्स स्क्वायर गुणा वाई की घात 5, यानी एक नंबर का वर्ग और दूसरे नंबर की घात 5, ये जो गुणनफल है ये अधिकतम हो। इस तरीके के देखिए 3 क्वेश्चन मुझे लगे ऐसे। ऊपर वाले यानी 13 में दिखाना था कि उनका गुणनफल यानी x गुणा वाई का मान अधिकतम हो। 14वें यानी 14 में दिखाना है x गुणा वाई क्यूब का मान अधिकतम हो, और 15वें में दिखाना है एक्स स्क्वायर गुणा वाई की घात 5 का मान अधिकतम हो। ये तीनों एक ही तरीके के हैं, बस ये चीज थोड़ी चेंज होती गई, x गुणा वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर गुणा वाई की पावर 5, ये चीज चेंज है, बाकी मेथड सबका सेम है तीनों का। तो देखिए मैं इनमें से एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, वो क्वेश्चन नंबर 15 है। 13 और 14 वो मैं आपको होमवर्क में ही दूंगा। 15 क्वेश्चन, चलिए मैं शुरुआत करता हूं। हमें 2 नंबर निकालने हैं एक्स और वाई जिनका योगफल 35 है। तो इन क्वेश्चंस में एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 है, जब भी हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट के क्वेश्चन करेंगे, अब ये देखिए क्वेश्चन ऐसे है। चलिए एक बात और बताता हूं पहले, यहां पे हमें फलन भी खुद बनाना है, यहां पे हमें फलन भी खुद बनाना है, तब उसको प्रूव करके दिखाना है कि वो उच्चिष्ट कब होगा, निम्निष्ट कब होगा। लेकिन जो आपने क्वेश्चन करे, देखिए 12 तक क्वेश्चन करे, वहां आपको फलन लिखा हुआ मिला, बाकी आपने सीधा अवकलन करना शुरू कर दिया। इस क्वेश्चन में देखिए अवकलन आप किसका करेंगे जब तक फलन नहीं होगा, यानी हमें फलन भी खुद बनाना है। अब देखिए वो कैसे बने। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के क्वेश्चन में आप लोग ये बात ध्यान रखें, कोई ना कोई चीज नियतांक जरूर होगी। आप बिना नियतांक के कोई क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, ये जितने भाषा वाले क्वेश्चन हैं। अब इसमें आपको नियतांक क्या लगती है, देखिए 13 क्वेश्चन में लिखा है इनका योगफल 24 है, तो ये नियतांक ही है उनका योगफल, क्योंकि वो नियतांक 24 दे रखा है। और देखिए 14 में इनका योगफल कितना है, 60, ये नियतांक है। नंबर तो कोई भी हो सकते हैं, योगफल उनका 60 ही होना चाहिए। ऐसे ही देखिए 15वां क्वेश्चन जो मैं करके दिखा रहा हूं, योगफल इनका कितना होना चाहिए, 35, और हमें 2 नंबर निकालने हैं एक्स और वाई। ये हम भाषा खुद भी लिख सकते हैं, माना 2 धनात्मक संख्याएं क्रमशः एक्स तथा वाई हैं, तब अब देखिए इनका योगफल कितना है, 35। तो सबसे पहली समीकरण जो आप लिखेंगे वो नियतांक वाली ही लिखेंगे, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 35। ये बात ध्यान रखें, दोबारा बताता हूं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाले क्वेश्चंस में कोई ना कोई चीज नियतांक जरूर होगी, वो आपको सबसे पहले लिखनी है। यहां पे दोनों नंबरों का योगफल नियतांक है, वो नियतांक कितना है, 35। मैं चलिए आगे लिख देता हूं नियतांक, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है नियतांक नहीं देते, केवल लिख के दे देते कि नियतांक है, वो हमें फिर के मानना पड़ता है। लेकिन यहां क्योंकि 35 दे रखा है, ये 35 नियतांक है। अब जो है देखिए ये चीज तो मैं छोड़ता हूं, हमें जो दिखाना है कि फलन कैसे बनेगा। तो ये बात ध्यान रखें, जिस शब्द के साथ अधिकतम या न्यूनतम लिखा हो फलन उसका बनता है। यहां पे हमें क्या चीज दिखानी है,
इनका गुणनफल वो भी कौन सा, एक्स स्क्वायर गुणा वाई की पावर 5, ये अधिकतम हो। तो अधिकतम शब्द जो लिखा है वो इसके साथ लिखा है, यानी एक्स स्क्वायर गुणा वाई की पावर 5, ये चीज अधिकतम होनी चाहिए, यानी उच्चिष्ट। तो जिस चीज को हम देखिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट प्रूव करेंगे, वही चीज तो फलन होती है जो अभी तक आप करते आए हैं, ये चीज फलन होगी। इसे मैंने देखिए क्योंकि ये प्रोडक्ट था यानी गुणनफल, ये मैंने पी मान लिया है, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए ये फलन अभी मैं सही नहीं मानूंगा, क्योंकि इस फलन में दो चर हैं, एक्स भी चर है और वाई भी चर है। क्योंकि मैंने कहा था देखिए दो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, अगर एक्स का मान बदलेगा तो वाई का मान बदलेगा, इनका भले ही योगफल नियतांक है, ये खुद तो आपस में चेंज हो सकती हैं। तो हमें फलन ऐसा बनाना है जिसमें केवल एक ही चर आए, या तो वो केवल एक्स आ रहा हो या वो केवल वाई आ रहा हो, ये आपको ध्यान देना है। ये बात देखिए बार बार हर क्वेश्चन में बताऊंगा, फलन हमें ऐसा बनाना है या तो केवल एक्स आ रहा हो या केवल वाई आ रहा हो। वो कैसे चेंज करें, उसी चीज को चेंज करने के लिए देखिए हमें ये समीकरण जो लिखते हैं ऊपर, इसकी हेल्प से हमें ये चीज चेंज करनी है। कैसे, अब या तो मैं पूरे फलन को y के पदों में लेके आऊं, या पूरे फलन को किसके पदों में लेके आए, x के पदों में। अब देखिए क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आप x के पदों में ही करते हैं, वैसे यहां पे y का लाना आसान है, चलिए मैं x के पदों में ही करता हूं फलन। मैंने x को तो ये ऐसे ही छोड़ दिया, y का मान यहां से निकालें तो कितना आएगा 35 माइनस एक्स, इसकी होल पावर 5, एक्स स्क्वायर और 35 माइनस एक्स की होल पावर 5। ये फलन देखिए बिल्कुल ठीक है क्योंकि सिर्फ x के पदों में है। हमें इस फलन को दिखाना है कि उच्चिष्ट कब होगा। तो देखिए मैंने कहा था आपसे जितने क्वेश्चंस आपको करके दिखाए पिछले वीडियोस में, जो भी फलन होता है वो मैं समीकरण नंबर 1 मानता हूं। अब इसके बाद क्या करते हैं, अवकलन। अब ये क्योंकि फलन किसके पदों में है, x के पदों में, मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करता हूं, यानी कि dp अपॉन dx। अब इसका अवकलन देखिए क्योंकि दोनों गुणा में हैं तो ये गुणनफल नियम से होगा। पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का अवकलन, तो सेकंड का देखिए अवकलन करते हैं x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। लेकिन ये तो मैंने श्रृंखला नियम से करना है, पहले x की पावर n का किया वो मैंने लिख दिया। अब हम इस ब्रैकेट का भी करेंगे, और ब्रैकेट का करेंगे तो इसका तो जीरो हो गया क्योंकि नियतांक -1, तो 0 माइनस 1 माइनस के 1 आ गया। अब देखिए कंप्लीट हुआ केवल, लेकिन आधा, क्योंकि मैंने फर्स्ट को ऐसे लिखा सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे ही लिखा फर्स्ट का अवकलन, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x। कोई गलती नहीं, बिल्कुल ठीक है ये। अब देखिए ये बात आती है, मैं इसे थोड़ा सही करके भी लिखूंगा, ये अभी ठीक नहीं है, हमें इन्हें गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इनमें देखिए कुछ ना कुछ कॉमन भी आएगा, ये चलिए मैं हेजल लगा देता हूं। अब इनमें कॉमन क्या क्या चीज आ सकती है, हाँ एक चीज और देखिए मैं थोड़ा मिस्टेक थी यहां पे, सेकंड को ऐसे ही लिखा, तो सेकंड में घात कितनी है 5, ये देखिए मैं धोखे से 4 लिख गया था, ये 5 है। अब आपको ध्यान से देखना है, इसमें कॉमन लेते वक्त कई लोग गलती करते हैं। इसमें कॉमन क्या क्या है, तो देखिए यहां 35 माइनस एक्स, चलिए पहले एक्स पे ध्यान देते हैं। यहां एक्स की पावर कितनी है 2, और यहां एक्स की पावर कितनी है 1। पावर हमेशा कम वाली कॉमन होती है, यानी वो एक्स कॉमन आएगी। और यहां इसकी पावर 4 है और यहां इसकी पावर कितनी है 5, तो 35 माइनस एक्स इसकी पावर 4, ये कॉमन आया। बाकी तो देखिए मेरे को कोई कॉमन नहीं लगता, बाकी बिल्कुल ठीक है, इसमें और कुछ कॉमन नहीं है। अब देखिए आगे क्या करें, x मैंने कॉमन ले लिया, ये चीज भी कॉमन ले ली, तो यहां क्या बचा 5x, लेकिन वो भी कैसा माइनस का, क्योंकि 5x की गुणा माइनस से करेंगे तो वो माइनस के 5x। आगे अब देखिए आगे मैंने x कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, एक तो 2 बचा, और ये चीज में देखिए पावर कितनी कॉमन ले ली 4, एक ब्रैकेट ये भी बची। इसे मुझे देखिए सॉल्व भी करके लिखना है, यानी x इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4। चलिए मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, ये कितना बचेगा 70, माइनस के 2x और माइनस के 5x माइनस के 7x।
और इसमें भी 7 कॉमन। अब मैं लिखता हूं बिल्कुल गुणनखंड के रूप में, यानी dp अपॉन dx इक्वल टू, देखिए 7 बाहर ले लिया, x पहले से ही लिखा था, 35 माइनस एक्स की पावर 4 और 7 कॉमन लिया तो ये बचा 10 माइनस एक्स। ये हुआ इक्वेशन नंबर सेकंड। यही चीज अभी तक हम करते आए। अब आगे मैं एक आपको लैंग्वेज लिखवाता था, जैसे कि फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, लेकिन यहां क्योंकि जो फलन है हमें कैसा दिखाना है, उच्चतम, महत्तम यानी अधिकतम, तो वही चीज मैं केवल लिखूंगा, p के अधिकतम मान के लिए। वो हम क्या करते हैं, जो हमने अवकलन करके देखिए लिखा, यानी कि अभी तक मैं क्या लिखता था, f डैश x, यहां पे क्या है dp अपॉन dx, यानी जो अवकलन करके आता है उसे 0 के इक्वल रखना है, यानी ये चीज मुझे 0 के इक्वल रखनी है। तो देखिए मैं पूरा नहीं लिख रहा, जब हम इस चीज को 0 के इक्वल रखेंगे तो 7 से तो कोई मतलब नहीं, 7 तो बटे में गया, एक तो x इक्वल टू 0 आया, चलिए पहला मान आया। जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, 35, क्योंकि घात 4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया, 10। अब ये देखिए जितने भाषा वाले क्वेश्चंस हैं इनमें केवल एक ही मान सही होता है, बाकी जितने भी आएंगे वो सब गलत होते हैं। ये केवल मैं कौन से क्वेश्चंस की बता रहा हूं, भाषा वाले क्वेश्चनों की बता, कैसे वो मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए x इक्वल टू 0 हो गया और मैंने x इक्वल टू 0 यहां रख दिया तो गुणनफल 0 आएगा, वो अधिकतम कैसे हो सकता है, वो तो 0 हो गया, इसका मतलब ये गलत है। अगर मान लीजिए x इक्वल टू 35 है, मैंने 35 यहां रख दिया, ये फिर 0 हो गया, यानी इस कंडीशन में भी गुणनफल कितना है, 0, ये अधिकतम हो ही नहीं सकता। हाँ 10 वाली कंडीशन में हो सकता है, क्योंकि 10 रखने पे 0 नहीं आएगा, इसका मतलब ये मान बिल्कुल ठीक है। हम इसी के लिए चेक करेंगे x इक्वल टू 10 के लिए। कैसे करेंगे, अब देखिए आपको शायद ध्यान है, हमने x के मान तो निकाल लिए, अब हमें इसका दोबारा अवकलन करना है, यानी d2p अपॉन dx2। अब देखिए दोबारा अवकलन करूं, इसमें तीन फलन है गुणा में, और 3 वाले का मेथड मैंने आपको बताया था, अगर नहीं भी याद है तो चलिए मैं आपको पूरा करके दिखाता हूं। 7 को मैंने बाहर ही लिखा, ये फर्स्ट हो गया, चलिए ये मैंने ब्रैकेट लगा दी, ये सेकंड फलन है और ये थर्ड फलन है। तो मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चनों में जब 3 फलन गुणा में हूं, आप एक बार में एक फलन का अवकलन करेंगे, बाकी 2 को आप ऐसे ही छोड़ेंगे। तो चलिए मैंने पहले फर्स्ट का अवकलन किया, वो कितना आएगा 1, सेकंड और थर्ड को मैंने ऐसे ही लिख के छोड़ दिया, ये देखिए मैंने लिख दिया, प्लस अब देखिए मैं सेकंड का अवकलन करूंगा, फर्स्ट और थर्ड को मैं ऐसे लिख के छोड़ दूंगा। तो सेकंड का अगर मैं अवकलन करता हूं x की पावर n से, तो n x की पावर n माइनस 1 इंटू ब्रैकेट का भी करना है माइनस के 1। फर्स्ट और थर्ड देखिए मैंने ऐसे ही लिख के छोड़ दिए, ध्यान से देखने, पहले फर्स्ट का किया, सेकंड थर्ड को ऐसे लिखा, अब मैंने सेकंड का कर दिया, फर्स्ट थर्ड को ऐसे लिख दिया। अब क्या बचा, अब थर्ड का अवकलन करना है, फर्स्ट और सेकंड को मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तो थर्ड का अवकलन करूंगा, कितना आएगा माइनस के 1। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, ये है माइनस के 1, फर्स्ट और सेकंड मैंने ऐसे ही लिख के छोड़ दिए, ये आ गया, ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, इसे मैं ऐसे ही छोड़ता हूं। क्यों छोड़ रहा हूं ऐसा, क्योंकि जब हम ये दोबारा अवकलन करते हैं तो हमें इसमें x का वही मान रखना पड़ता है जो हमने निकाला होता है। हमने कौन सा मान निकाला है, x इक्वल टू 10, तो इसमें मैं यहां लिख देता हूं x इक्वल टू 10 पर यही मान, देखिए जो द्वितीय अवकलज है उसमें हमें x का वो मान रखना होता है जो हमने निकाला होता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया। तो हमारा केवल x का एक ही मान आ रहा है 10, बाकी तो हमने हटा दिए। अब मुझे 10 रख के देखना है ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। चलिए 10 अगर रख के देखते हैं, ये भी आसान चीज है, बाहर का 7 मैंने ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया। मान लीजिए मैं 10 रखता हूं, इसमें 10 माइनस 10 कितना हो गया 0, और 0 की किसी से गुणा करें वो 0 आएगा। फिर देखिए एक बार, अब मैं अगर इसमें 10 रखूं, 10 माइनस 10 0, और 0 की किसी से गुणा करें ये भी 0 हो गया। अब आता है इसकी बात रखने की, तो मैं चलिए माइनस के 1
x का मान कितना है 10, 35 माइनस 10 कितना बचा 25, इसकी पावर 4, ये आता है देखिए। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा, या हमें केवल यही चीज देखनी है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। आप लोग भले ही पूरा मान नहीं निकालें, देखिए मैं भी छोड़ता हूं, माइनस के 1 जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस के 1 की 7 से गुणा करें, माइनस के 7 इंटू 10 माइनस के 70 इंटू 25 की पावर 4। आप लोग नहीं करें सॉल्व, क्योंकि ये क्लियर हो रहा है ये मान नेगेटिव है, एक चिन्ह आप लगा दें केवल। और जब ये मान नेगेटिव है इसका मतलब मैंने आपको बताया था, ये चीज अगर प्रूव कर दें कि जो द्वितीय अवकलज है अगर ये नेगेटिव आया तो फलन कैसा होता है, उच्चिष्ट। ये चीज देखिए मैं नीचे लिख के दिखा रहा हूं, अतः x बराबर 10 पर फलन p उच्चिष्ट है, यानी कि अधिकतम है। ये तो मैंने प्रूव कर दिया कि x बराबर 10 पर, लेकिन ये आंसर नहीं हुआ, हमें तो दोनों नंबर निकालने हैं, और दोनों नंबर कौन से हमारे x और y। मैंने x तो निकाल लिया, कितना आ गया 10, अगर मैं x का मान 10 इसमें रख दूं तो y का मान कितना आएगा 25, y का मान देखिए ये कितना आ गया 25। अब आप पूरा आंसर लिख देंगे बाद में, अतः दोनों नंबर क्रमशः 10 तथा 25 हैं, ये आपको करना है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है, आप लोग देख सकते हैं, मैं हिंट दे रहा हूं केवल आपको, क्योंकि बहुत लंबे क्वेश्चन है फिर वीडियो भी थोड़ा लंबा होता है, आप लोग खुद भी कोशिश करें। देखिए दो नंबर हैं x और y, ऐसे ही क्वेश्चन जिनका योगफल 16 है तो पहली इक्वेशन आप यही बनाएंगे x प्लस वाई बराबर 16। लेकिन अब की बार ये थोड़ा सा चेंज है, इनके घनों का योगफल वो न्यूनतम होना चाहिए, यानी जो आपका फलन बनेगा, चलिए योगफल को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, वो नंबरों के घनों का योगफल है, यानी दोनों नंबर कौन से हैं x और y, इनके घनों का योगफल ये न्यूनतम आना चाहिए। तो यानी जो फलन बनेगा आपका वो ये चीज है। अब आप यहां y का मान रख देंगे 16 माइनस एक्स, तो x क्यूब, तो आपका देखिए फलन इस तरीके का हो गया x क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 मैंने आपको बताई केवल हिंट में, ये फलन आपको दिखाना है न्यूनतम। और ध्यान रखें जब आपको न्यूनतम दिखाना है तो ये जो ये द्वितीय अवकलज है ये फिर नेगेटिव नहीं आएगा, ये कैसा आएगा पॉजिटिव, तब ये आपका प्रूफ होगा कि ये फलन न्यूनतम है। तो ये भी मैं आपको देखिए होमवर्क में दे रहा हूं, इस फलन के अवकलन में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन करके दिखाया। अब देखिए मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक आयताकार टीन की चादर, वो भी देखिए आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, 45 सेंटीमीटर लंबाई और 24 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो वो देखिए मैंने एक चित्र भी बना रखा है बोर्ड पे, ये आयताकार टीन की एक चादर है जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो 24 सेंटीमीटर है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, इसका हमें एक बॉक्स बनाना है, वो भी विदाउट टॉप लिखा है, यानी कि ऊपर से खुला बॉक्स। किस तरीके से, हमें इसके हर कोने से एक वर्ग काटना है, हर कोने से अगर हम एक वर्ग काट दें तो बाकी जितना बचेगा हिस्सा उसे फोल्ड करते हुए एक बॉक्स बनाना है। तो उस बॉक्स का अधिकतम आयतन कितना हो सकता है ये चीज हमें बतानी है। और क्या निकालना है, अधिकतम आयतन ही नहीं निकालना, देखिए हमें यह भी बताना है कि ये जो स्क्वायर हम कट करेंगे हर कोने से तो ये कितने सेंटीमीटर का काटें। यानी देखिए क्वेश्चन ये है, एक आयताकार टीन की चादर जिसकी लंबाई चौड़ाई आपको पता है, इसके हर कोने से एक स्क्वायर हमें काटना है यानी वर्ग। ये स्क्वायर की लंबाई कितनी हो, यानी ये जो काटा गया स्क्वायर है इसकी लंबाई हमें नहीं पता, देखिए तो कितनी भी हो सकती है, ये ऐसी होनी चाहिए कि बाकी जो हिस्सा बचा टीन की चादर का उसे जब हम फोल्ड करें तो एक बॉक्स बनेगा, उस बॉक्स का आयतन वो अधिकतम हो। तो यहां जो फलन बनेगा, देखिए मैं पहले ही बता रहा हूं, वो अधिकतम शब्द किसके साथ लिखा है, आयतन, तो बॉक्स का जो आयतन होगा वो फलन है। लेकिन वो तो चलिए अभी बात की बात है, पहले हम ये देखते हैं, ये हम मानते हुए चलेंगे क्योंकि अभी तो हमें देखिए पता ही नहीं है कि ये जो हम हर कोने से स्क्वायर काटेंगे ये कितने सेंटीमीटर का हो। तो मैं देखिए मानता हुआ चल रहा हूं, ये जो स्क्वायर है
ये x सेंटीमीटर का हम कट करें, देखिए हर स्क्वायर जो भी मैंने यहां लिखा ये हम x सेंटीमीटर, क्योंकि सब बराबर हैं, ये x सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग हम हर कोने से काट दें। मैं चलिए ये लाइन यहां लिख भी देता हूं, माना काटे गए वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर, क्योंकि जो चीज देखिए, हाँ अब एक बात और ध्यान रखें, हम x और y उन्हें ही मानते हैं जो चीज चेंज होती है। आयत की लंबाई चौड़ाई तो चेंज हो ही नहीं सकती, क्योंकि 45 और 24 फिक्स हैं, ये तो नियतांक हैं। ये चीज चेंज हो सकती है, क्योंकि तो हम कितनी भी लंबाई का स्क्वायर काट सकते हैं। हाँ स्क्वायर है तो ये हर तरफ से बराबर होगा, तो ये देखिए मैंने मान ली, माना काटे गए वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है। अब आप लोगों के दिमाग में देखिए यही बात आएगी, हम जब ये वर्ग काटेंगे तो इसका बॉक्स कैसे बनेगा। मैं देखिए ये बताता हूं, मान लीजिए आपने ये वर्ग काट दिया, ये देखिए ये वाला वर्ग भी काट दिया, आप लोग समझें जैसे चित्र रह गया, ये वर्ग हमने काट दिया और हमने ये वर्ग भी काट दिया। अब यानी जो टीन की चादर आपकी बची वो इस तरह के शेप में बची। अब हम इससे बॉक्स कैसे बनाएं, वो भी इन्हें फोल्ड करके। तो ये देखिए ये जो हिस्सा है इस समय, इसे अगर हम इस तरह से फोल्ड करें तो एक खड़ी स्ट्रिप बनेगी, ऐसे ही हम इसे करें और इन दोनों को भी करें तो ये एक बॉक्स ही बनेगा, जिसका आधार देखिए ये हो गया और जो इसकी साइड हैं वो ये हो गई, यानी कि साइड वाले पृष्ठ, क्योंकि जब इस तरीके से आ जाएंगे तो एक खुला बॉक्स बनेगा। यही चीज कह रहे हैं वो, हमें इससे जो बॉक्स बनाना है फोल्ड करके, यानी ये इससे को जब हम मोड़ेंगे तो ये इस तरीके से होगा वर्टिकल पोजीशन में, ये भी देखिए वर्टिकल पोजीशन में और ये दोनों भी वर्टिकल, तो एक खुला बॉक्स बना। और इस बॉक्स का जो आधार है वो देखिए ये हुआ और इसकी साइडें हो गई ये। अब देखिए हमें निकालना है बॉक्स का आयतन। तो मैं एक बात आपसे कहता हूं, बचे हुए बॉक्स की लंबाई, ये देखिए हमें नहीं पता कितनी है, बॉक्स की चौड़ाई कितनी है ये देखिए नहीं पता है, और बॉक्स की ऊंचाई ये भी देखिए, जब तक हम ये नहीं लिखेंगे तो हम आयतन निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि जो बॉक्स बनेगा वो घनाभ की आकृति में बनेगा, तो जिसकी हमें लंबाई भी पता होनी चाहिए, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। अब आप लोग देखिए यही इमेजिन करें, जब ये बॉक्स बनेगा तो ये इसकी लंबाई हो गई, क्योंकि आधार है तो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई। अब ये लंबाई कितनी है, ये पूरी तो है 45, x इधर से माइनस हो गई और x इधर से माइनस हो गई, यानी टोटल कितनी माइनस हो गई 2x। तो 45 में से 2x माइनस कर दे तो लंबाई कितनी बची, वो देखिए मैं यहां लिखता हूं 45 माइनस 2x सेंटीमीटर। फिर देखिए एक बार चौड़ाई, ये 24 है पूरी, हमें निकालनी है ये, क्योंकि ये चौड़ाई है, तो x ऊपर से माइनस हो गई और x ये नीचे से, टोटल कितनी माइनस हो गई 2x, तो ये कितनी बची 24 माइनस के 2x, वो देखिए मैंने यहां लिख दिया 24 माइनस के 2x, ये आ गई बॉक्स की चौड़ाई। अब आती है बॉक्स की ऊंचाई। तो ये बात देखिए आप, जब हम इन्हें फोल्ड करेंगे तो ये चीज जो होगी ये ऊंचाई में तो कन्वर्ट हो गई, क्योंकि ये इस तरह की जब वर्टिकल आएगा तो ऊंचाई हो गई ये, हर तरफ से देखिए ऊंचाई कितनी होगी x, और यही क्या हो गई बॉक्स की ऊंचाई, यानी कि x सेंटीमीटर। ये आपकी तीनों चीजें आ गई। अब देखिए हमें जो दिखाना है बॉक्स का आयतन, तो फलन जो बनेगा वो बॉक्स का आयतन ही बनेगा। ये मैंने यहां लिख दिया बॉक्स का आयतन। अब देखिए आयतन का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चलिए मैंने आयतन को v से रिप्रेजेंट किया, यानी v से दिखा दिया। लंबाई ऊपर देखिए मैंने लिख रखी है 45 माइनस 2x, चौड़ाई कितनी है 24 माइनस 2x, और ऊंचाई कितनी है x। अब या तो ये फलन में देखिए इतना ही छोड़ दूं, या मैं इनकी गुणा करूं तब अवकलन करूं। अगर मैं सीधा अवकलन करूंगा देखिए तो इसमें गुणनफल नियम लगेगा, या चलिए एक काम करता हूं, मैं इनकी गुणा ही कर देता हूं ताकि अवकलन आसान हो जाए। तो जब इनकी गुणा करते हैं तो ये देखिए कितना आता है 45 गुणा 24 यानी 1080, और x से भी गुणा करनी है, चलिए मैं x से भी गुणा कर देता हूं। चलिए या पहले गुणा ही करता हूं इन दोनों की, 1080 माइनस के 90x
माइनस के 48x और प्लस के 4x²। ये तो इन दोनों की गुणा आई, लेकिन बाहर क्या था x, तो जब हम x की भी गुणा करेंगे, अब देखिए आपके सामने कर रहा हूं, जब हम x की गुणा करेंगे वो मैं देखिए यहां लिख देता हूं, ये x² हो गया, ये x² हो गया और ये हो गया x³। यानी जो आपका फलन बना आयतन का वो ये बनता है 4x³। सबसे बड़ी घात देखिए सबसे पहले लिख दी, ये मैं जोड़ के लिखता हूं क्योंकि सेम है, x² और x² तो 90 और 48 138 x² और प्लस के 1080x। ये फलन हुआ क्योंकि हमें इसे ही दिखाना है उच्चतम। यानी ये देखिए हमारे लिए हुई समीकरण नंबर 1, जो देखिए पिछले वीडियो तक हम क्वेश्चंस में फलन लिखा हुआ मिलता था, अब वो फलन हमने खुद बनाया। अब हमें ये दिखाना है कि अधिकतम कब होगा। तो पहले इनका देखिए अवकलन किया x के सापेक्ष, क्योंकि फलन x के पदों में ही है। यानी कितना आएगा देखिए 3x² तो 12x² माइनस इसका 2x तो 276x और प्लस x का 1 होता है 1080। इसे मैं चलिए आगे लिख देता हूं। इसमें देखिए 12 से कैंसिल होते हैं, 12 मैंने कॉमन लिया तो x² माइनस 23x प्लस 90 और मैं यहां पे गुणनखंड भी करके लिख देता हूं। यानी जो dv/dx था, ये हम कोशिश ये करें कि गुणनखंड करते हुए ही लिखते हैं। तो 90 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ के 23 आए, 18 और 5, 18 पंजे 90। तो चलिए काम मैं सीधा लिख देता हूं, x माइनस 5 और x माइनस 18। ये आपकी देखिए समीकरण नंबर क्या आ गई 2। ये फलन का अवकलन भी हमने किया। अब देखिए यहां पे क्योंकि अधिकतम दिखाना है तो आपको लाइन क्या लिखनी है, v के उच्चतम मान के लिए dv/dx इक्वल टू 0। और ये चीज का मतलब देखिए मैं आ गई, चलिए नीचे लिखता हूं। अगर हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो 12 से तो कोई मतलब नहीं, बटे में जाएगा। एक तो x का मान 5 आया और एक x का मान कितना आया 18। अब मैंने एक बात बताई थी, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं भाषा वाले, इनमें एक ही उत्तर सही होता है, दूसरा गलत होता है, या दो से एक ही ठीक होगा, बाकी जितने भी होंगे वो सब गलत ही होंगे। अब देखिए पहले अगर चलिए मैं 18 देखता हूं, मैं कहता हूं x का मान 18 है, तो 18 से देखिए एक चीज मेरे को डाउट हुआ, ये चौड़ाई जो हुई है नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि 18 दूनी 36, 24 माइनस 36 पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब 18 हम ले ही नहीं सकते। 5 बिल्कुल ठीक है, 5 से देखिए कोई चीज पॉजिटिव ही होगी, सारी नेगेटिव कोई नहीं होगी। 5 बिल्कुल ठीक होगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव। अब क्या आएगा, चलिए हमने x का मान भी निकाल लिया। अब इसका हमें दोबारा अवकलन करना है, यानी d2v/dx2 क्या आएगा, चलिए मैं इसी का ही कर देता हूं, या इसका भी कर सकते हैं। इससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी का भी कर दें, हम इसका कर दें, इसका तो गुणनफल नियम से होगा, या मैं इसका कर दूं, बात एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 12 तो देखिए बाहर ही था, मैं इसी का कर देता हूं, थोड़ा सिंपल है। x² का 2x माइनस इसका हो गया 23 और इसका हो गया 0, 12 गुणा 2x माइनस 23। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 3। लेकिन ये हमें कब निकालनी है, ये हमें ऐसे नहीं छोड़ना, जो x का मान हमने निकाला है वो इसमें रख के देखेंगे। अगर ये नेगेटिव आ गया तो फलन उच्चिष्ट हो जाएगा। अब ये चीज देखिए मैं यहां लिखता हूं, x इक्वल टू 5 पर d2v/dx2। तो x का मान अगर मैं 5 रखूं तो 5 दूनी 10 माइनस के 23, तो ये कितना हो गया माइनस के 13 गुणा 12। आप गुणा करें या नहीं करें, चलिए मैं लिख देता हूं, तो ये माइनस के 156 आता है। ये नेगेटिव है, क्योंकि इतनी गुणा बड़ी नहीं थी इसलिए मैंने भी लिख दिया। अब ये देखिए नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, अतः आयतन v का मान उच्चिष्ट है जब x बराबर कितना है 5। यानी x बराबर 5 पर, चलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, फलन v का मान उच्चिष्ट है। तो ये तो आ गया, यानी जो काटे गए वर्ग की भुजा है वो तो हमने निकाल ली, वो कितने सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपसे ये कहें कि उच्चिष्ट आयतन भी निकालिए, ये कितना होगा, उच्चिष्ट आयतन कैसे निकालें, तो देखिए मैं यहां लिखता हूं, हो सकता है देखिए क्वेश्चन में पूछा हो, मैंने ध्यान नहीं दिया।
उच्चिष्ट आयतन कितना होगा। तो आयतन कहां से निकालेंगे, जो आयतन आपने कहां लिखा, देखिए v ये तीनों जगह लिखा है। अब आप किसमें रखें कि आसान पड़े, शायद इससे आसान पड़ेगा, क्योंकि यहां तो आपको घाते करनी है। मैं देखिए रख के दिखाता हूं। x का मान कितना रखना है, 5, 5 दूनी 10, 45 माइनस 10 यानी कि 35, 5 दूनी 10, 24 माइनस 10 यानी कि 14, और x का मान कितना है, 5। देखिए आप यहां भी रखेंगे v का मान तो x का मान, तो भी वही उत्तर आएगा, थोड़ा टिपिकल पड़ सकता है। तो अगर हम इनकी गुणा करते हैं तो ये आ गया 2450, क्योंकि इनकी गुणा करी वो ये आ गया, और इकाई आयतन की क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया अधिकतम आयतन। तो ये देखिए जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया 18, क्वेश्चन नंबर जो 17 में, अब ये बात सुने आप, वो आप होमवर्क नहीं करेंगे, कैसे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 17 है, जो आयताकार चादर है, वो आयताकार नहीं दे रखी है आपको, वो दे रखी है एक वर्गाकार चादर, जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 18 है। बाकी पूरा क्वेश्चन यही है। इसका मतलब अब आप जब लंबाई निकालेंगे बॉक्स की तो 18 माइनस 2x, चौड़ाई निकालेंगे तो वो भी 18 माइनस 2x, ऊंचाई कितनी होगी, वो x ही होगी। अब आप पूरा क्वेश्चन होमवर्क में भी कर सकते हैं। तो ये जो देखिए मैंने आपको बताया, ये बताया क्वेश्चन नंबर 18। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखिए ये दिया हुआ है, एक नियत सर्किल यानी वृत्त में दिए गए नियत वृत्त के अंतर्गत सारे आयतों में, यानी जितने भी आयत उसमें बनेंगे, उसमें एक वर्ग ऐसा होता है जिसका एरिया मैक्सिमम यानी कि अधिकतम होता है। यह बात ध्यान रखकर दोबारा बता रहा हूं आपको, एक दिए गए नियत वृत्त के अंतर्गत। तो देखिए मैं आपको चलिए बताता हूं, बोर्ड पे मैंने चित्र भी बना रखा है। दिया गया नियत वृत्त, यानी हमें एक वृत्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या दे रखी है, मान लीजिए त्रिज्या 10 इकाई है। अब ये कितनी भी हो सकती है, वो एक फिक्स है बिल्कुल सर्किल। अब उसके अंदर आयत तो देखिए अनंत बन सकते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई आपस में चेंज होंगी। आप आयत बहुत बना सकते हैं एक ही वृत्त के अंतर्गत, और वो अनंत होंगे। लेकिन ये जितने भी आयत होंगे उन सब में वर्ग ही एक ऐसा आयत है, वर्ग भी एक आयत ही होता है, वर्ग ही एक ऐसा आयत होगा जिसका क्षेत्रफल वो अधिकतम होगा। ये प्रूव करके दिखाना है। अब आप लोग देखिए इसमें देखेंगे कोई भी मान नहीं दे रखा, जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने कराया तो चलिए टीन की चादर की लंबाई चौड़ाई दे रखी थी, वो नियतांक हो गए। यहां पे आप क्या सोचें कि नियतांक क्या है, तो एक जो लाइन शुरू में लिखी थी, दिए गए नियत वृत्त, यानी वृत्त नियत है, और वृत्त अगर नियत है तो उसकी त्रिज्या भी नियत है, क्योंकि वृत्त का कुछ भी चीज चेंज नहीं हो सकती। अब मैं आपसे कहता हूं तो वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं वो नियतांक ही होगी, तो चलिए मैं वृत्त की त्रिज्या को r ही मान लेता हूं। ये वृत्त का केंद्र है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या होगी, यानी व्यास कितना हो गया, 2r। मैं चलिए आगे लिख देता हूं यहां पे, माना नियत वृत्त की त्रिज्या r है, यानी ये तो बदल ही नहीं सकती, ये तो नियतांक है, r एक नियतांक है। चलिए मैं बाद में भी लिखूंगा, ये बात ध्यान रखें, दिया गया वृत्त यानी दिया गया नियत वृत्त, उसकी त्रिज्या नियत होगी। अब इसमें चेंज क्या चीज होगी, हम उन्हीं को मानते हैं x या y, जो भी मानना होता है। तो देखिए एक वृत्त के अंतर्गत आयत तो बहुत सारी बन सकते हैं, जिनकी लंबाई अलग होंगी, चौड़ाई अलग होंगी। लंबाई और चौड़ाई ही बदलेंगी, इसका विकर्ण नहीं बदल सकता, क्योंकि विकर्ण तो व्यास हो गया, ये तो नियत है। हाँ क्या चीज बदल सकती है, लंबाई और चौड़ाई, इन्हें मैंने माना x और y। ये चीज चलिए लिख देता हूं, माना आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः x तथा y हैं। देखिए थोड़ी भाषा आपको लिखनी भी पड़ेगी, और जिन क्वेश्चंस में मानना है वो भी आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। नंबर वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए उनमें x और y दो नंबर मानने थे, वो आप लिख के दिखाएंगे। यहां लंबाई चौड़ाई थी x और y, ये हमने लिखा। अब देखिए तो सबसे पहले जो हम समीकरण लिखते हैं
वो इनमें संबंध ही होगा कोई ना कोई। जैसे नंबरों वाले में क्या था, इनका योगफल नियत दे रखा था, तो x प्लस वाई बराबर कितना है। यहां क्या है, यहां इनका योगफल तो हमें नहीं पता। हाँ, लेकिन इस त्रिभुज से हम देख सकते हैं क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगी। इनमें संबंध जो निकल के आएगा वो देखिए ये आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि 2r यानी व्यास की यानी विकर्ण की लंबाई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब देखिए मैं आगे लिखता हूं, जैसे पहले क्वेश्चन आपको समझाया था आज, ये मैंने लिखा नियतांक, आर नियतांक है यहां पे, और ये इनमें संबंध हो गया। सबसे पहले जो समीकरण आपको लिखनी है वो नियतांक वाली लिखनी है, और वो नियतांक ही प्रदर्शित करती है कि एक्स और वाई में संबंध क्या है। अब हमें जो फलन बनाना है, हमें दिखाना है इसका क्षेत्रफल कब अधिकतम होगा। वर्ग वाली बात तो देखिए बाद में आएगी सिद्धों के, हमें देखिए अधिकतम शब्द किसके साथ लिखा है, क्षेत्रफल। अब मैं यहां लिखता हूं क्योंकि फलन जो बनाने का काम था वो अब देखिए शुरू होता है, आयत का क्षेत्रफल, उसका सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। चलिए क्षेत्रफल यानी कि एरिया, इसे मैंने ए से दिखा दिया। लंबाई क्या है आयत की, एक्स, और चौड़ाई क्या है आयत की, वाई। यह आ गया, लेकिन ये फलन नहीं होगा, क्योंकि फलन देखिए वो होता है जिसमें या तो सिर्फ एक्स आए या सिर्फ वाई आए। अब देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं इसमें केवल एक्स के पदों में ही लाने की। चलिए वाई का मान वो निकलता है आपका नियतांक वाली समीकरण से, ये हम इसलिए ही पहले लिख चुके होते हैं। तो यहां से अगर मैं वाई स्क्वायर का मान निकालूं तो आएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो वाई स्क्वायर का आएगा। तो वाई कितना आ गया, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप निकाल के देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, यही आएगा। अब देखिए ये फलन हो गया। अब मैं अगर इसका अवकलन करूं, थोड़ा टिपिकल होगा क्योंकि वर्गमूल आ रहा है, तो कोशिश अगर आप ये करें, जितने क्वेश्चंस में वर्गमूल आता है वो भी गुणा में, तो आप उसका वर्ग दिखाएं। मैं बताऊंगा आपको ऐसा क्यों करते हैं। चलिए मैंने पहले इसको वर्ग किया, यानी कि ए स्क्वायर, यहां भी मैंने इसको वर्ग किया एक्स स्क्वायर, और इसका वर्ग किया तो देखिए वर्गमूल हट गया। और ए स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर नहीं लिख रहा क्योंकि तो एक लेटर है, ए स्क्वायर को मैंने देखिए जेड लिख के दिखा दिया। ये तो एक फलन है, फलन को तो हम किसी भी लेटर से लिख सकते हैं। ए स्क्वायर था, मैंने उसे जेड कर दिया। एक्स स्क्वायर की मैंने गुणा किया अंदर, 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। ये वर्ग क्यों किया, अगर कोई फलन अधिकतम है, ये फलन था देखिए, अगर ये अधिकतम है तो इसका वर्ग भी अधिकतम होगा। तो अगर हम ये प्रूव करके दिखा दें कि इसका वर्ग अधिकतम है तो ये फलन भी अधिकतम ही होगा, और ये आसान भी होगा। अब इसमें देखिए कोई वर्गमूल नहीं है, ये बहुत टिपिकल होता, ये आसान हो जाएगा। अब ये देखिए समीकरण नंबर 1 मैंने इसे मानी, ये आपका फलन हुआ। हम इसका अवकलन करते हैं, लेकिन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। अवकलन देखिए उसके सापेक्ष होता है जो चर होता है, आर नहीं, आर तो नियतांक है, dz अपॉन dx। क्या आएगा, 4r स्क्वायर तो नियतांक, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, माइनस इसका किया देखिए 4x क्यूब, तो dz अपॉन dx। चलिए मैं दोबारा लिख देता हूं, dz अपॉन dx, ये मैंने गुणा करी तो 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, यानी कि अवकलन। अब देखिए जो मैं लाइन लिखता हूं, हमें क्योंकि ये चीज क्या दिखानी है, महत्तम। ये देखिए आप जरूर लिख के दिखाएं, z के महत्तम यानी अधिकतम मान के लिए, या उच्चिष्ट भी लिख सकते हैं आप, जो हम लोग करते आए हैं, अवकलन को 0 के इक्वल रखना है, यानी dz अपॉन dx इक्वल टू 0। यही काम करना है, जो अवकलन आता है उसे 0 के इक्वल रखा। अब इसे 0 के इक्वल रखते हैं, चलिए मैं यही लिख देता हूं आगे। इसे चलिए मैं अगर 0 के इक्वल रखता हूं, ये मैं सीधा लिखता हूं 8r स्क्वायर एक्स, ये इधर चला गया, इक्वल टू 4x क्यूब। x तो जाएगा देखिए बटे में, 4 आएगा देखिए इधर बटे में, यानी कि 8r स्क्वायर बटे 4 बराबर x क्यूब बटे x। मैं सीधे भी कैंसिल कर सकता हूं, मैंने समझाने के लिए देखिए लिखा है। यानी अगर मैं इसे देखिए सॉल्व करता हूं, ये कितना बचा, x स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। इसका मतलब x इक्वल टू देखिए आ गया
√2r। प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम प्लस माइनस लिखते हैं तो x तो लंबाई है, लंबाई माइनस में नहीं हो सकती। यानी हम जो मान लिखेंगे, देखिए यहां खुद ही हटाते हुए चल रहे हैं माइनस का, हम केवल x का यही मान लिखेंगे। अब देखिए मैं x का मान निकाल चुका। जहां तक हम करते हैं कि अवकलन को 0 के इक्वल रखा, अब इसका हमें दोबारा अवकलन करना है। यानी वो देखिए मैं नीचे लिखता हूं d2z अपॉन dx2 इक्वल टू, अब देखिए इसका दोबारा अवकलन, यानी कि अगर मैं इसका दोबारा अवकलन करूं तो ये 8r² तो नियतांक है, x का कितना हो गया 1, ये हो गया 8r² माइनस x³ का 3x² इंटू 4, ये हो गया 12x²। ये मैंने लिख दी इक्वेशन नंबर 3। लेकिन ये हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना होता। जो हमने x का मान निकाला है वो इसमें रख के देखेंगे। अब मैं वो इसमें रख देता हूं, x बराबर √2r पर द्वितीय अवकलज यानी कि d2z अपॉन dx2। x का मान कितना रखना है √2r, या देखिए एक काम कर सकता हूं, x² का मान सीधा रख दूं, वो कितना है 2r², क्योंकि यहां x² ही आ रहा है। तो ये कितना आएगा देखिए 8r² माइनस ये कितना है 2r² गुणा 12, तो ये 24r²। ये हो गया माइनस के 16r²। क्लियर है बिल्कुल? ये नेगेटिव है, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, ये नेगेटिव आ गया, यानी कि लेस देन 0। और अगर लेस देन 0 है तो z का मान उच्चिष्ट है। मैं वो चीज देखिए यहां लिख के दिखा रहा हूं। अतः क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन देखिए बड़ा था, x बराबर √2r पर z उच्चिष्ट है। लेकिन हमें z नहीं दिखाना, हमें दिखाना है a। z किसके इक्वल है? a² के। मैं यहां लिख देता हूं, यानी x इक्वल टू √2r पर, अब मैं z नहीं लिख रहा, अब मैं लिखता हूं a² उच्चिष्ट है। और मैंने देखिए यही बात बताई थी, अगर किसी फलन का वर्ग उच्चिष्ट है तो वो फलन खुद भी उच्चिष्ट होगा। यानी x बराबर √2r पर क्षेत्रफल यानी a उच्चिष्ट है। तो ये चीज तो देखिए प्रूफ हो गई, x इक्वल टू √2r पर क्षेत्रफल उच्चिष्ट है। लेकिन अभी देखिए ये बात प्रूफ नहीं हुई कि ये वर्ग होगा एक। अभी तो हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि ये एक आयत है। अब ये वर्ग कैसे करें प्रूफ? उसके लिए हमें y का मान निकालना पड़ेगा। और y का मान कहां से निकालेंगे? देखिए नियतांक वाली समीकरण। कैसे? चलिए x का मान कितना है √2r, वो मैं चलिए दोबारा लिखता हूं, x² प्लस y² इक्वल टू 4r²। x² का मान चलिए मैं सीधा लिख रहा हूं, देखिए x² कितना था 2r², मैंने पहले भी देखिए सीधा ही लिखा था, इक्वल टू 4r², यानी y² इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस में 2r², यानी y इज इक्वल टू √2r। हमने y का मान भी निकाल लिया। लेकिन हमने ये बात नोट की, देखिए x का मान और y के मान कैसे हैं? इक्वल। यानी अर्थात x इक्वल टू y, यानी लंबाई बराबर चौड़ाई की। और किसी आयत की अगर लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाता है? वर्ग। अब आप लोग लिख देंगे, इससे सिद्ध होता है कि एक दिए गए नियत वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। ये हो गया देखिए प्रूफ। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अधिकतम। तो ये बात मैंने इसमें बताई प्रूफ करके। अब देखिए जो इसके आगे के क्वेश्चन है, देखिए थोड़े लेंथी भी हैं, इसलिए मैं 3 या 4 क्वेश्चन मैक्सिमम हो पाते हैं इसके, वो ही बता पाता हूं। इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।